इतनी मुश्किल से तुम्हारा घर ढूंढा, अल्लाह कसम। अच्छा चल नाराजगी खत्म कर देना यार। तू कह रही है तो चल कर दी खत्म। ये बता दूल्हा भाई तो तेरा बहुत ख्याल रखते होंगे। कहाँ, हर वक्त माँ जी करते रहते हैं। मैं समझ गई, मामाज बॉय। नहीं नहीं, माँ जी बॉय। मेरे मियाँ भी ऐसे ही थे। हाय हाय, तू बेवा हो गई? अरे यार बहुत दुख हुआ हमें सुन के। खुदा न खास्ता बेवा हो मेरे दुश्मन, मैं क्यों बेवा होने लगी? तो तुमने फिर थे क्यों बोला? अरे पहले वो हर वक्त अपनी माँ के इशारे पे दुम हिलाता था इसलिए। समझ गए, तो अब वो तुम्हारे इशारे पे दुम हिलाते हैं? हाँ, अब वो मेरे इशारे पे नाचते हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आई मुस्कान। क्या? कि तेरे मियाँ की दुम है और वो नाचते भी हैं। मैं मुहावरा बोल रही थी, अल्लाह कसम। अच्छा, वैसे मुस्कान एक बात बता यार, ऐसा क्या किया तूने कि तेरे मियाँ तेरे आगे पीछे नाचते? सास को काबू कर लिया। क्या, सास को काबू कर लिया? मगर कैसे? थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन आसान भी है और आजमूदा भी, अल्लाह कसम। मुश्किल भी है, आसान और आजमूदा भी है? अरे हमें समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज कर रही हूँ, बताओ ना क्या है। ठीक, उसके लिए तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। कहाँ? एक बाबा जी हैं, उनसे तावीज लेने पड़ते हैं। 3 तावीज देते हैं, घोल के पिलाने पड़ते हैं। पहले तावीज के बाद ये असर शुरू हो जाता है, अल्लाह कसम। लेकिन हमें तुम्हारे साथ जाने के लिए मौजी से इजाजत लेनी पड़ेगी। बस आखिरी दफा इजाजत ले ले, फिर अपनी मर्जी करना मेरी तरह। लेकिन अगर माजी ने इजाजत ना दी तो? देख शगुफ्ता, ये तेरा मसला है, मैं तो बस तेरी मदद करना चाहती थी, आगे तेरी मर्जी। अच्छा वैसे एक बात तो बता, ये बाबा जी तावीज देते किस बात के? नफरत के। देख, तावीज तू अपनी सास को पिलाएगी और तेरी सास को तेरे शौहर से नफरत हो जाएगी। फिर मियाँ प्यार की तलाश में बीवी के पास आएंगे। हाँ, अल्लाह कसम। चल मैं तेरी सास से ना इजाजत भी दिलवाती हूँ, क्या याद करेगी अल्लाह। चल माँ जी किसी दिन ना आपको बिल्ली पै जानी ऐसे करके। क्यों? आपने पैरों में कबूतर जो पहने होते हैं। अरे वो तेरा पता नहीं तुझे कब अकल आएगी। माँ जी जब तक आप मेरी जेब खर्ची नहीं ना बढ़ाएंगी मुझे नहीं अकल आएगी। जेब खर्ची से अकल का क्या ताल्लुक? बड़ा गहरा तल्लक होता है माँ जी। वो क्या? माँ जी अब जानती है ना, कागजी बादाम जो है ना वो 1500 रुपए किलो हो गए। बादाम से अब अकल का क्या ताल्लुक है? बादाम खाने से अकल बढ़ती है माँ जी। ओ बादाम खाने से अकल नहीं बढ़ती। फिर क्या खाने से बढ़ती है माँ जी? धोखा। माँ जी मैंने ना असफर से बड़े धोखे खाए, फिर भी मेरी अकल नहीं बढ़ी। मेरी अकल तब बढ़ेगी जब मेरी अकल दाढ़ उगेगी। माँ जी बहुत नजरा हो गया। तेरी मुँह तेरा आदमी। अस्सलामुअलैकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम पुत्र। सुना कारोबार में सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। अस्सलामुअलैकुम दूल्हा भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप मुझसे शर्मा रहे हैं? नहीं, मैंने ना अपने आप से वादा किया है कि आज के बाद ना मैं किसी गैर औरत को कभी भी नहीं देखूंगा। आओ ना यहाँ बैठो। अब नहीं, आप बैठे। मैं तो माँ जी को ये कहने आई थी कि आप जैसी शफीक और नर्म दिल सास मैंने जिंदगी में नहीं देखी। हाँ, मैं बेटी और बहू में फर्क नहीं करती, तेरी सास की तरह। माँ जी आपके दिल में दादी बनने की ख्वाहिश तो होगी ना? हाँ है। अब मैं शगुफ्ता को लेके जा रही हूँ। कहाँ? वो एक बाबा जी है ना, उनके पास। बाबा जी? वो बाबा जी डॉक्टर है ना, और उम्र के बहुत ज्यादा, इसलिए सब उन्हें बाबा जी कहते हैं। हाँ, वो ना सास बहू स्पेशलिस्ट है, अल्लाह कसम। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। हाँ, आप भी चले, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मगर क्या? मैं 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। वो दरअसल माँ जी डॉक्टर साहब जो है ना वो ज्यादा भीड़ पसंद नहीं करते। अल्लाह कसम, तुमने ना मेरे मुंह की बात छीन ली। वो डॉक्टर साहब ना मरीज के साथ ज्यादा लोगों को देखकर चिढ़ जाते हैं। क्यों? वो बहुत बूढ़े हो गए ना माँ जी, इसलिए। तो ठीक है, तू एड्रेस दे दे, मैं और शगुफ्ता चले जाएंगे। हाँ, ये भी ठीक है। माँ जी दरअसल मुस्कान का जाना बहुत जरूरी है। क्यों? वो मुस्कान को पहले से जानते हैं ना, इसलिए माँ जी। ठीक है, फिर मैं और मुस्कान चले जाते हैं। माँ जी मरीज तो शगुफ्ता है, आप जाके क्या करेंगी? जी माँ जी। भाई मैं अपने घुटनों का इलाज करवा लूंगी ना। माँ जी आप बात समझ नहीं रही हैं। दरअसल हम दोनों तो आपसे सिर्फ इजाजत लेने आए थे माँ जी। चलो, मैं तो इसलिए जाना चाहती थी कि थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी मेरी। इसका मतलब है कि आपकी तरफ से इजाजत है? 1 घंटे तक आ जाएंगे माँ जी हम। ठीक है, ये रख ले। बड़ी मेहरबानी माँ जी, बहुत लगे। मुझ तेरा दे उसे। अच्छा माँ जी, अल्लाह हाफिज। माँ जी ये जो छुपाया है ना नोट, ये मुझे दे दें। अस्पू, तुम्हारे पास खेलने के अलावा कोई काम नहीं है? बेबी डार्लिंग आज संडे को सारे ऑफिसेज बंद होते हैं, इसलिए खेल रहा हूँ। मैंने तुमसे कुछ कहा था ना अस्पू? हाँ, तुमने अभी तो कहा है कि अस्फू तुम्हारे पास खेलने के सिवा कोई और काम नहीं है। गॉड अस्पू, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है यार?
शादी से पहले तुम कैसे थे, क्या सोचा था तुम्हारे बारे में और क्या निकले हो तुम? थैंक यू बेबी डार्लिंग, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा निकला हूँ। मैंने तुमसे वॉशरूम साफ करने को कहा था। बेबी डार्लिंग, मैं एक ग्रेजुएट हूँ। सो यार, ग्रेजुएट से तो जेल में भी बाथरूम साफ नहीं कराते। अस्पू, अब मैं मजीद तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए उठो और यहाँ से दफा हो जाओ। बेबी डार्लिंग, क्या तुम इस वक्त गुस्सा कर रही हो? हाँ। नहीं 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 बेबी डार्लिंग, इस तरह तो तुम्हारी नरम और मुलायम कोमल स्किन खराब हो जाएगी, वक्त से पहले तुम बूढ़ी लगने लगोगी। उठो और कमरे से निकलो, और आज मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। कब तक? अस्पू गेट। अच्छा जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ। जब तुम बाथरूम साफ कर लो तो मुझे SMS कर देना, मैं ऊपर आ जाऊंगा। असफर, तू यहाँ क्या कर रहा है? टाइम पास कर रहा हूँ बाजी। अब कुछ नहीं, आप ही का तो वेट कर रहा था। शाबाश हमारे भाई, तू हमसे इतनी मोहब्बत करता है, हमारा इंतजार कर रहा था। जी बाजी, भूख से जानने के लिए हस्बे मामूल बेबी डार्लिंग ने मुझे कमरे से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। बेबी ने कमरे से निकाल दिया? तो क्या हुआ असफर, तू लाउंज में बैठ के टीवी देख लेता। सॉरी बाजी, मैं तो माँ जी की रेंज से भी दूर रहता हूँ। अरे माँ जी की तो तू फिक्र ही छोड़ दे, अब देखना माँ जी कैसे तुझ पे फिदा होती हैं। क्यों, कोई मौजूद होने वाला है? हाँ जी, कहीं आपके हाथ कोई गिद्दड़ सिंगी तो नहीं लग गई? अरे अब देखना, इस घर में शगुफ्ता बेगम राज करेगी। हमारे हुक्म के बगैर एक परिंदा भी पर नहीं फड़फड़ाएगा। एक मिनट बाजी, एक मिनट, कोई गलत काम तो नहीं करी ना आप? अरे फिटे मुंह, अपनी बाजी को ऐसा समझता है क्या? ये सब तो हम तेरी इज्जत के लिए कर रहे हैं। वो तो ठीक है बाजी, मगर कुछ तो बताइए, इस घर में होने क्या वाला है? अरे तू अपनी आंखों से देख लेना हमारे भाई, अब आने वाला है इनकलाब, 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 इनकलाब। बाजी तो बाजी काफी बन गई। आप ये पैर दबाते दबाते थक नहीं जाती? तेरा हाँ शगुफ्ता, तुम कितनी अच्छी हो, मेरे लिए फ्रेश जूस लाई हो। मैं ना माँ जी के पैर दबाते दबाते थक गया था, अब ये ताजा जूस पीऊंगा ना मैं तो एकदम तवाना हो जाऊंगा। जी नहीं, आपके लिए नहीं, ये तो हमारी माँ जी के लिए है। नहीं शगुफ्ता, मैं ये किन्नू का जूस नहीं पी सकती, मेरे दांत खट्टे होते हैं। माँ जी, ये कीनू नहीं, ये तो फ्रूटर है, और फ्रूटर भी वो जो हम खुद अपने हाथों से चुन चुन के लाए हैं, ठंडा और मीठा। अरे बेटा, मीठे से मेरी शुगर हाई होती है और ठंडे से माँ जी मेरी तरह आपका गला खराब हो जाएगा। हाँ माँ जी, ये तो ग्लास आपको पीना ही पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि ये हमने खुद अपने हाथों से बनाया है। माँ जी ये तो सीधा सीधा इनकलाब है। शगुफ्ता आपके लिए ना अपने हाथों से जूस बना के ले आइए। तेरा बहुत शुक्रिया शगुफ्ता पुत्र, मगर मैं ये नहीं पी सकती। माँ जी, बाबा जी, हमारा मतलब है बूढ़े डॉक्टर को मुंह जबानी हमने आपका हाल बताया था। तो वो तो माँ जी का हाल सुन के बेहाल हो गया होगा। तेरा माँ जी, उन्होंने हमसे कहा कि तुम अपनी माँ जी को फ्रूटर के जूस का एक ग्लास रोजाना पिलाओगी, उससे उनकी शुगर भी नॉर्मल हो जाएगी और घुटनों में दर्द भी नहीं होगा। ये ग्लास मुझे चेक कराओ, मैं ना माँ जी की लबाटरी हूँ। क्या हो गया अशरफ आपको? आप तो इथोपिया के बच्चों की तरह नदीदापन दिखा रहे हैं। अरे रखते पुत्र, मैं पी लूंगी। माँ जी थोड़ा सा मेरे लिए भी छाड़ देना। अरे माँ जी, आज तो आपने हमारा दिल ही जीत लिया, हमारा दिल तो आप पे 100 वारी। माँ जी, आज कोई खास बात है? हाँ अशरफ, आज हमारी सहेली को माँ जी ने कहा कि ये बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं रखती, इसीलिए हम अपने हाथों से माँ जी के लिए जूस बना के लाए, बिल्कुल उनकी बेटी की तरह। माँ जी ये तो सचमुच इनकलाब है। अरे इनकलाब तो आप माँ जी के जूस पीने के बाद देखिएगा अशरफ। तो तू बड़ी खुश है। माँ जी, आज हम बेहद खुश हैं। चल ना, तेरी खुशी की खातिर मैं ये गिलास पी लेती हूँ। ना 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 माँ जी, हम अपने हाथों से आपको ये जूस पिलाएंगे। मेरे लिए भी छाड़ देना।
मुस्कान, हमने पहला तावीज बतरीका एहसन माजी को पिला डाला। यार पानी या जूस में घोल के पिलाना था, तुमने बातरीका एहसन पिला दिया। अरे पगली, बतरीका एहसन का मतलब है बगैर किसी टेंशन के पिला दिया। अच्छा मेरी उर्दू थोड़ी कमजोर है ना, तू तो जानती है अल्लाह कसम। अरे तुम्हारी तो अंग्रेजी भी बहुत कमजोर थी, याद नहीं है? हम तो पहली दफा फेल होने के बाद हिम्मत छोड़ गए थे, और तू मुसलसल लगी रही। हाँ मुसलसल से याद आया, तुमने 3 घंटे में 3 तावीज पिलाने हैं, याद है ना? हाँ याद है भाई। अच्छा कोताही मत करना, मैं शाम तक आऊंगी तासीर देखने। यार तू वाकई हमारी बहुत अच्छी सहेली है। वो तो मैं हूँ, मगर तू मुझे कभी भी घास नहीं डालती थी। अरे अब आएगी ना, अब हम तुझे घास भी डालेंगे और चारा भी डालेंगे। हैं? अच्छा चल छोड़, अब ना तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी अल्लाह कसम। चल ठीक है, हम तुझसे बाद में बात करेंगे। हाँ ओके। तू कब आया? अरे बस बात तरीका है, ऐसे पे एंट्री मारी है मैंने। इसका मतलब है तूने सब कुछ सुन लिया? सुन भी लिया और अच्छी तरह से समझ भी लिया, मगर बाजी। अरे अगर मगर छोड़ हमारे भाई, तुझे पता है ये सब हम